जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं आप तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊँ जैसे कि आपके एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप दोस्तों लिखते रहिएगा, क्योंकि बाद में इतने क्वेश्चन आपके सामने मैं करा चुका हूँगा और यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाएंगे। बस मेरा मकसद एक ही है कि आप तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यकीन मान चलना मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं। ना तो ज्यादा मैं इतना हार्ड करा रहा हूँ, ना ज्यादा इतना नॉर्मल करा रहा हूँ। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सेम सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और एक बात और मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा, इसके साथ साथ जो कंप्लीट मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ एक बार ये जरूर ले लीजिएगा। और इतने महंगे नोट्स नहीं कि आप इसे अफोर्ड ना कर पाए। ये कंप्लीट नोट्स केवल आपको 99 में है, और जिसमें आपके जितने सारे टॉपिक है यानी पूरा सिलेबस मैंने वहां पे कंप्लीट कर चुका हूं। यानी कि आपके पेपर चाहे हार्ड बने चाहे नॉर्मल बने, वहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं टीसीएस पैटर्न के ही प्रोवाइड करा रखा हूं जैसे आपके एग्जाम में वहां पे पूछे जा रहे हैं। तो एक बार एक कंप्लीट नोट्स भी जरूर ले लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों यहाँ पे जो ये 2000 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पहले मैं इसके 1500 क्वेश्चन आपके करा रहा हूँ, लेकिन मैं 500 क्वेश्चन इसमें और ऐड कर रहा हूँ कि ताकि अगर आपका पेपर हार्ड भी बनता है यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। बस दोस्तों आपको भरोसा रखना, मैं जितने क्वेश्चन आपको 2000 करा रहा हूँ अब मैं क्या करूँ सभी के नंबरिंग जैसे क्वेश्चन कराऊंगा। यानी आपको अभी नंबर डालते चलना है कि आपने कौन से नंबर तक क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। बस आपको तैयार क्या करना, मैं जितने आपको ये 2000 क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ और इसके बाद सभी सब्जेक्ट वाइज मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा ही आपको। और उसके बाद आपको करना जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस आप ये नोट्स ले लेना और ये बस दोनों तैयार करके चले जाना। यहाँ से मैं क्या होगा आपके जो 45 प्लस क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। और कई लड़के क्या कर रहे हैं काफी हार्ड क्वेश्चन चक्कर में पड़े रहते हैं और जिस कर्ज उनका पेपर भी नहीं निकलता। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहूँ, जो आपका पेपर होगा इतना हार्ड पेपर आपका बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसे नहीं जो यहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं ना 41-42 जो क्वेश्चन कट ऑफ जा रही है ना, ऐसे ही कट ऑफ नहीं जा रही है। पेपर बिल्कुल आपका नॉर्मल सा आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जा रहे हैं, आपको वैसे ही क्वेश्चन तैयार करके जाना है। तो दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी से नोट करते चल। आज से मैं नंबरिंग जैसे क्वेश्चन कराऊंगा। आज स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से 15 करा रहा हूँ। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, तो आप नंबर डालते हुए सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। मैं यहाँ पे 2000 तक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नोट कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके हार्ड भी रहेंगे बेसिक भी रहेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें मैंने मिक्स कर दिए हैं। 500 क्वेश्चन इसमें थोड़ा मैंने हार्ड डाले और 1500 क्वेश्चन मैंने इसमें नॉर्मल डाले, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा ना, अगर आपको 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का अगर आपका आता है, ये मान चलना है कम से कम 13 क्वेश्चन आपके बिल्कुल नॉर्मल से होंगे, केवल 2 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल के आएंगे। और आप कितनी भी तैयारी कर लेंगे ये 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे दिक्कत वहां पे करेंगे, कंफ्यूज बहुत करेंगे ये 2 क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले आप तो ये 13 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जो आपके नॉर्मल से आते हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप बिल्कुल सारे नोट करते चले, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपने ये 2000 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और इसके साथ आपने नोट्स तैयार कर लेते हैं। तो अभी से ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पहला है परमाणु है, दूसरा ऋणायन है, तीसरा धनायन है, चौथा अणु है। तो तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है 16 नंबर में कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। यहाँ पूछा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए। तो कौन सा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, परमाणु। वह क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हमसे पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे डाल्टन का नाम आ जाता है वहां पे राइट आंसर आपका परमाणु हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दूसरी ये क्वेश्चन कई एआरओ जेडआरओ में पूछा भी गया, कई लड़के इसमें अणु वाला जो ऑप्शन दिया रहता है इसको वहां टिक करके आते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है। अगर आपको वहां पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पूछा जाएगा तो आपका जो राइट आंसर होगा वहां पे परमाणु होगा। अगर वहां पे डाल्टन शब्द नहीं लगा, केवल ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो वहां पे अणु आपका आंसर तब होगा।
अगर यहाँ पे डाल्टन लग जाता है तो आपका इसका राइट आंसर परमाणु, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जडारो और दानापुर जडारो दोनों जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, आप बस ये 2000 क्वेश्चन नोट कर लेना, और जो मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा वो दोनों तैयार करके पेपर देने चले जाना। 45 प्लस क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस ये दोनों आपको तैयार होने चाहिए जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 117 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, यानी जो किसी परमाणु होता है इसका गुण जो होता है किस पर आपके निर्भर करते हैं। और ये अल्मोड़ा यारो में क्वेश्चन पूछा भी गया है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 118 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल को क्या कहा जाता है। जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है उस संख्या को क्या कहते हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नोट कैसे करने हैं, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नोट करना, उसके आगे जो आंसर आता है आंसर आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों जो ये क्लासें मैं करा रहा हूँ इसका मान बहुत जल्दी जितने भी मैं क्लासें कराऊंगा सभी का पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में, और जो ऐप है एप्लीकेशन उन दोनों जगह मैं वहाँ पे अपलोड करा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 119 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक का आकार का आकलन किया जा सकता है। और ये एआरओ लखनऊ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोस्तों जो 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इसमें आपके 1500 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से रहेंगे और 500 क्वेश्चन आपके हार्ड रहेंगे, क्योंकि आपके पेपर में 13 क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल से आपके आएंगे, केवल 2 ही क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के बनेंगे वहाँ पे। तो बस ये 2000 क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कण। क्या राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 120 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, ये खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने खोज की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 121 नंबर, इसमें पूछा गया परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है। तो परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक होता है वह क्या होता है, वह होता है कार्बन C12। क्या होता है, कार्बन 12 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका पेपर वहां पे लगेगा। और अगला क्वेश्चन आता है 122 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जॉन डाल्टन। क्या राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये जयपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कई एआरओ जिडारो में आपके रिपीट हो गए। सबसे पहले मैं आपको 1500 वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते रहिएगा। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 124 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वह राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 125 नंबर में पूछा गया कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता। और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो परमाणु को जो द्रव्यमान होता है यह किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर आपका करेगा न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। किस पर निर्भर करेगा, ये आपका न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर निर्भर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी अनिश्चितता का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, यह किया है हाइजेनबर्ग ने। किसने किया है, हाइजेनबर्ग ने किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 127 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, और ये आपका गया एआरओ में क्वेश्चन आया हुआ था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, या किन कणों की सहायता से की थी, यह की थी अल्फा कणों की सहायता से। किन कणों की सहायता से की थी, ये अल्फा कणों की सहायता से की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व का जो रासायनिक प्रकृति होता है ये आपका किस पर निर्भर करता है। दोस्तों बस मेरा एक ही मकसद आप तक वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करा सकूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला और इन्हें तैयार करते चला, आपके एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। तो किसी तत्व का रासायनिक जो प्रकृति होती है किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर निर्भर करती है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है यह किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करेगा आपका परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 130 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनमें से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो हमारा फोटॉन होता है। जो फोटॉन होता है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। फोटॉनों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 131 नंबर आता है, और इसमें क्या पूछा गया कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। और ये कैथल एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बैकुरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा गया कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है, यानी जो रेडियो सक्रियता ये किसका गुण है। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है, रेडियो जो सक्रियता होता है यह किसका गुण होता है, यह होता है नाभिक का गुण। किसका गुण होता है, नाभिक का गुण होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा गया कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। तो रेडियो जो सक्रियता होती इसकी इकाई क्या हो जाएगी। तो रेडियो सक्रियता की इकाई होती क्यूरी होती, क्या होती, क्यूरी होती। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 134 आता है। दोस्तों बस आपको ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना। क्वेश्चन तो आपको सारे तैयार करने होंगे, मैं बस वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप ये 2000 क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और इसके बाद जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दोनों तैयार कर लेते हैं, तो यकीन मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन इसके बाहर आपके कहीं नहीं जाने वाले। इतने आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और जो इसकी कट ऑफ जाती है कि अगर आपने 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेते आपके पूरे चांस रहते कि नाम आने के। लेकिन जो अभी क्वेश्चन कट ऑफ गई है, जो अभी पेपर हुए इनकी कट ऑफ गई है 41 से 42 क्वेश्चन आपकी गई। तो आपको टारगेट यही बना के चलना है कि हमें कैसे भी करके 45 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। अगर आप मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ और नोट दे रहा हूँ ये तैयार कर लेते, यकीन मान चलना कि आपके 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिल जाएंगे। और 134 में पूछा गया कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, यानी जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी फैराडे ने। किसने की थी, फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 136 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, यानी जो गामा किरणें हैं गामा किरणों की खोज किसने की थी, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, रदरफोर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 137 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है।
निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? और ये नागपुर ARO में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, बीटा किरण। क्या हो जाएगा? बीटा किरण हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया 138 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इन 4 ऑप्शन हमें बताना है किसमें आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा किरण। जो हमारे बीटा किरणें दी जाती है इनमें क्या होता है? आपका ऋणात्मक आवेश होता है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलो, आप जब भी पेपर देने जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बीटा किरणें किस प्रकार के आवेश वहन करती हैं, यानी जो बीटा किरणें होती है किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। और ये क्वेश्चन आपका दानापुर ARO में क्वेश्चन पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? वो ऋणात्मक आवेश वहन करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो किसकी आयतन क्षमता जो हमारी सबसे कम हो जाएगी वह हो जाएगी गामा किरणों की। किसकी होती है? गामा किरणों की सबसे कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 141 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे 2000 जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें 1500 क्वेश्चन मैं वो करा रहा हूँ जो आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके और जिनके आने की ज्यादा चांस है। और मैं इसमें 500 क्वेश्चन वो इसमें कराने वाला हूँ जो कि आपके पेपर का कभी हार्ड बनता है तो यहाँ से जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके बाहर नहीं जाएंगे। बस आप ये 2000 क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, यानी निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है? वह होती है गामा किरण की। किसकी होती है? गामा किरण की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 142 नंबर। इसमें पूछा गया कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, यानी पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। और ये जयपुर ARO में क्वेश्चन पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? यूरेनियम डेटिंग से। किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वह किया था ऑटो हॉर्न ने। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर आपका काम करता है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यह किस सिद्धांत पे आपका काम करता है? यह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे आपका काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ये आपका जबलपुर ARO में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ये कैसी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? ये नाभिकीय संलयन से। कैसी उत्सर्जित होती है? ये नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 146 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो जो कार्बन डेटिंग होता है ये निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा? जीवाश्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन समस्थानिकों की संख्या नोट कर लेना, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 148 नंबर। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पोलोनियम के। किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, और ये आपका एआरओ पालमपुर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, बीटा किरण। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बीटा किरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 150 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो चतुष्फलकी आकृति इनमें से किसकी होती है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो दिया जा रहा है, इसकी आकृति कैसी होती है, ये चतुष्फलकी आपकी होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते हैं। तो इनमें से किसमें आयनिक बंध नहीं होते, जो आपका कैल्शियम क्लोराइड इसमें आयनिक बंध होता है, सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध होता है, और इसमें जो मीथेन दिया जा रहा है, मीथेन राइट आंसर नोट कर लेना, मीथेन में क्या होता है आपका आयनिक बंध नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 152 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के काफी चांस आपके बन जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 153 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा भी गया था। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है, वह आपकी अवकरण यानी अवकरण कहलाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो पोलोनियम के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, पोलोनियम के 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 27 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो रेडियो आइसोटोप वो कौन सा हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो हमारा कोबाल्ट 60 दिया जा रहा है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 156 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है यह क्या कहलाती है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है, यानी हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या होती है, ये भी आपकी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है, ये भी आपका ऑक्सीकरण का ही उदाहरण आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, यानी प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, किसके द्वारा शुरू की जाती है, ये प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों बस आप ये 2000 क्वेश्चन नोट कर लेना, और इसके साथ जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा वो नोट्स आप तैयार कर लेना। बस ये दोनों तैयार करके आप चले जाना। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ यकीन मान चलना कि 45 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। बस आप ये दोनों काम कर लीजिएगा। और अभी टाइम आपके पास काफी, अप्रैल महीने में आपका एग्जाम लगा हुआ, तब तक जो पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे यहाँ पे। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, मीथेन होता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 62 नंबर, इसमें पूछा गया है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। जो गोबर गैस होती है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, उसमें आपका मीथेन होती है। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है, मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में आपका पूछा भी गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई ऐसे होंगे जो एक एआरओ में कई सारे एआरओ जेडारो में रिपीट हो चुके हैं। मैं केवल वो क्वेश्चन एक ही बार लेता हूँ, और लेकिन ये क्वेश्चन कई ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कई बार आपके रिपीट वहां पे हो चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, लवण। इसका राइट आंसर लवण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम जो क्लोराइड होता है इसका जलीय विलयन क्या होता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन क्या होता है, वह होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा गया है। तो एक एक सामान्य व्यक्ति के जो रक्त का पीएच होता है वह क्या होता है, और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो जो पीएच मान उसका नोट कर लेना क्या हो जाता है, वह होता है 7.3 से लेकर 7.45 के बीच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया 166 नंबर। दोस्तों मैं यहाँ पे जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग आप नोट करते चलना। भाई यहाँ पे 1 से लेके आपको 2000 बिल्कुल वो क्वेश्चन कराने वाला जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम में यहीं से जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता नाम लिख लेना, क्या हो जाएगा, कैवेंडिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैवेंडिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी तत्व के रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा किसको दी गई, यानी किसी तत्व के रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा किसको दी गई है। और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो आवारा तत्व को संज्ञा किसको दी गई है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को। किसको दी गई, हाइड्रोजन को दी गई, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 168 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। इनमें से हमें ये बताना कौन सा इसमें आपका जो है वो अधातु नहीं है। क्योंकि जो हमारा सल्फर है, सल्फर क्या है आपका, अधातु है। कार्बन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है। लेकिन जो एल्यूमिनियम दिया जा रहा है, एल्यूमिनियम इसमें अधातु आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आप ये क्वेश्चन नोट करना, और उसके आगे जो इसका राइट आंसर हो राइट आंसर नोट करते चलना। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका पेपर लगेगा। और 169 नंबर में पूछा गया कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ पेपर आपका इतना हार्ड नहीं बनेगा कि आपके एग्जाम वहां पे ना क्वालिफाई हो। आपको ज्यादा इतने वो हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ने कि हमें हार्ड क्वेश्चन पढ़ने तभी हमारा पेपर निकलेगा। क्वेश्चन आपको मैं जैसे करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। बस मैं जो क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ सारे आप नोट करते चलना। आपके एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और 170 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है, निम्न में से कौन एक आपके एक परमाणविक गैस है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। जो आपकी हीलियम होती है, हीलियम क्या होती है, ये आपकी एक परमाणविक गैस होती है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सार्वत्रिक विलायक किसको कहते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वह हमारा हो जाएगा पानी। इसका सार्वत्रिक विलायक किसको कहते हैं, पानी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न पदार्थों में कौन सा केवल एक ही तत्व से बना है। तो इनमें से हमें ये बताना है कौन सा ऐसा है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, हीरा जो है, हीरा केवल एक ही तत्व से आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 173 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है। और ये आपका हमीरपुर एआर में क्वेश्चन आया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 173 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया कि वह गैस, इसका अगला क्वेश्चन आ जाएगा 174 नंबर आएगा। इसमें पूछा गया है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो कौन सा तत्व है जो उर्वरक में आपका नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्लोरीन दी जा रही है, क्लोरीन क्या हो जाएगी? क्लोरीन आपकी उर्वरक में नहीं पाई जाती है, यानी हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन हो, इनमें से कोई नहीं। तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, क्लोरीन आपकी जो होती है उर्वरक में आपकी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 175 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इनमें से सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इनमें सबसे कठोर पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 176 नंबर, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? इनमें से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कांच। इनमें से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? वह हो जाएगा कांच हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन हरित ग्रह गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका हरित ग्रह गैस आपकी है? और ये जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना। तो हरित ग्रह गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। यानी जो ये सभी दिए जा रहे हैं, सभी क्या हो जाएंगे? ये आपके हरित ग्रह गैस आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो फास्फोरस प्रचुरता मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, किसमें होता है? वह प्रोटीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा गया कि हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो हीरे का जो 1 कैरेट होता है ये कितने मिलीग्राम का होता है? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट कर लें, 200 मिलीग्राम का। कितने मिलीग्राम का होता है? 200 मिलीग्राम का होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड वो कैसे होते हैं? ये आपके क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? इनमें से हमें यह बताना है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है। और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी, जो आग बुझाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हंसाने वाली गैस इसमें से कौन सी? जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें हमें यह बताना कि इनमें हंसाने वाली गैस आपकी कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? वह जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, ये आपकी हंसाने वाली गैस होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूर्य में होता है, और ये आपका क्वेश्चन आपको जयपुर एआरओ में पूछा भी गया था, सूर्य में होता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो सूर्य में क्या होता है? तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य में क्या होता है? वह आपका हाइड्रोजन व हीलियम होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बस आप ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे जब भी आपका पेपर लगेगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे आपके क्वेश्चन ये आपके तैयार होने चाहिए। आप जब भी पेपर देने जाएंगे, आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास में इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इसके बाकी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा, यानी कल मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको 184 से आगे स्टार्ट करेंगे। आप दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ये 2000 क्वेश्चन नोट कर लेना, और इसके साथ जो मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेना। अभी आपके पास काफी टाइम, अगर अभी से आप तैयारी करेंगे, बड़ी आसानी से आप 45+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे आप तैयार करते चलना, यकीन मान चलना, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और ज्यादा पेपर हार्ड आपका नहीं बने, ये बात बिल्कुल याद रख लेना। पेपर आपका नॉर्मल रहेगा, यानी
क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आएंगे, ऐसी कट ऑफ आपकी नहीं पहुंच जाती, 41-42 क्वेश्चन वहां पहुंच जाते हैं और सारे लड़के आपके जैसे ही होते हैं, यानी कोई ये नहीं रहता बहुत ज्यादा पढ़ाई करके वहां पे आता है। तो आप अगर बेसिक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो ये मान चल बहुत बड़ी आप वहां पे गलती कर रहे हैं। अगर आपका मान लो केमिस्ट्री मान के चलना 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम 13 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से होंगे और केवल 2 ही क्वेश्चन आपके इसमें हार्ड आएंगे। और मैं लास्ट में अगर 500 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि जो अगर पेपर आपका हार्ड भी बनता है ना, तो जो 2 क्वेश्चन आप छूट जाते हैं लड़कों से, वो भी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। बस मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप तैयार कर लेना और जो कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ वो कंप्लीट नोट्स आप तैयार कर लेना। यहीं सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।